सभी पेरेंट्स को नमस्कार। आज इस वीडियो में मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि हम खुद से अपने बच्चों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो काउंसलिंग हो रही है उसको हम खुद से चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम डिटेल में चलेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम देख करके समझ करके अपने बच्चों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखेंगे आप सैनिक स्कूल काउंसलिंग दिया हुआ है, गूगल पे मैंने टाइप कर दिया है। आप इसको टाइप करके आपको जो वेबसाइट ओपन हो दिखेगी, आप इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और जो आप डायरेक्टली न्यूज़ में आ जाएंगे। इट मीन्स ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026 के साइट पे आ जाएंगे। इसके बाद आप फर्स्ट देखिए, सीरियल नंबर में दिया हुआ है चॉइस फिलिंग फेडरेशन ऑफ स्कूल्स। आपका स्टार्ट हो गया है डेट 20 मार्च 2026 से। ओके, सो आप इस पर क्लिक कीजिए, सब होम पेज पे आ जाते हैं। आफ्टर दिस सबसे पहले हमें चॉइस फिलिंग से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, सीट मैट्रिक्स। इट मीन्स कि जो स्कूल में हमें अप्लाई करना है उनके टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं। सो और अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या डिफेंस कोटा है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट की लेके चलता हूँ, क्लास 6 के स्टूडेंट की लेके चलता हूँ। तो क्लास 6 के स्टूडेंट मैंने क्लिक किया, स्कूल टाइप सैनिक स्कूल्स 2026 एकेडमिक ईयर सर्च। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा जो है दिया हुआ है कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के पुराने 33 सैनिक स्कूल्स हैं उन सभी के कितने होम एससी में सीट कितनी है, मतलब पूरा जो है सीट चार्ट दिया हुआ है कि आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितने आपको सीट्स अलॉट हो सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मेरे मैक्सिमम बच्चे रीवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं देख सकता हूँ कि रीवा के लिए जो सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल रीवा पे जाकर के हम स्टॉप होंगे। सो जस्ट हाँ, आ गया सैनिक स्कूल रीवा। तो आप सैनिक स्कूल रीवा में देख सकते हैं जो बॉयज़ के लिए होम एससी के सीट्स हैं और 6 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 12 हैं और अनरिजर्व्ड होम अनरिजर्व्ड इट मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए 18 सीट्स हैं। होम डिफेंस के लिए इट मीन्स अगर फादर आपके अगर उसमें हैं, डिफेंस में है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, तो आपका डिफेंस कोटा लगा होगा और उसमें आपकी सीट्स 5 हैं। और अदर्स की एससी की सीट, एसटी की सीट, ओबीसी आप ये पूरा दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 65 है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सीट्स जो है टोटल 10 है। तो आप ये देख सकते हो ये चार्ट। सेम एज अगर आप अदर स्टेट से हो, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश में आपके 3 सैनिक स्कूल्स हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हाँ, तो आप देख सकते हैं यूपी सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल अमेठी, इट मीन्स यूपी में जो सैनिक स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल अमेठी, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल मैनपुरी। तो आप यहाँ देख सकते हो जो सारे टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिए हुए हैं। हाँ, टोटल नंबर सीट्स जो हैं बॉयज़ के मैनपुरी में 80 सीट्स हैं, आपके झांसी में 80 सीट्स हैं और आपके अमेठी में 80 सीट्स हैं। इट मीन्स टोटल नंबर सीट्स जो हैं 240 सीट्स हैं पूरे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 30 सीट्स हैं, 10 इन ईच स्कूल। सो आप ये चार्ट दे सकते हो। सेम आइडिया आप राजस्थान के हो तो आप राजस्थान का दे सकते हो, तो या फिर आपने जहाँ अप्लाई किया है वहाँ दे सकते हो। जैसे कि आप अगर अदर स्टेट से भी अप्लाई कर रहे हो, अदर स्टेट स्कूल अप्लाई किए हो तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये बेसिक चार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है सैनिक स्कूल काउंसलिंग इट मीन्स चॉइस फिलिंग से पहले। ओके, तो हमने ये चार्ट देख लिया कि हमारे पास 64 सीट्स है। अगर हमारा बच्चा ओबीसी में है तो ओबीसी में जो है, अगर मैं रीवा के लिए देख रहा था तो आप देख सकते हो ओबीसी के लिए आप अपनी सारी चीज़ नोट डाउन करते हुए चलें। तो सैनिक स्कूल रीवा में आप देख सकते हो जो आपकी जो होम ओबीसी की सीट है 12 है। इट मीन्स अगर हमारा बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है और हम एमपी के निवासी हैं और आपने अप्लाई किया हुआ है रीवा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप सैनिक स्कूल रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आपने अप्लाई किया हुआ है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर रीवा है, सो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो सीट्स हैं वो सिर्फ 12 सीट्स हैं। और अब डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का मार्क्स कितना है और आपके बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक कितना है और आपका जो वेटिंग लिस्ट कितनी है वो भी देखना होता है। तो अब हम थोड़ा पीछे चलेंगे।
सो सीट मैट्रिक्स का हमारा यूजफुल काम हो गया स्कूल इंफॉर्मेशन। ये स्कूल इंफॉर्मेशन ऐसा है कि आप इससे जानकारी ले सकते हैं कि जो आपके स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो ऑल 33 स्कूल्स हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इनके पर्सनल वेबसाइट से मिल जाएगी। तो आप इससे जानकारी भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। सो प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, यही बहुत ज़रूरी है। यस, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सीट मैट्रिक्स देखना है, जो हमने देख लिया। अब हमें प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ देखना है, क्योंकि जो बच्चे का हमारे मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये क्या ये स्कूल हमारे बच्चे को मिल सकता है। अगर उस मार्क्स के आसपास अगर कट ऑफ गया है, इट मीन्स हमें वो स्कूल मिल सकता है, अदरवाइज हम उसी अकॉर्डिंग चूज करेंगे जो हमारे बच्चे के मार्क्स के आसपास होंगे। ओके, सो प्रीवियस ईयर वाइज कट ऑफ देखते हैं। यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। सो डाउनलोड करने के बाद ये पेज खुल जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं। या तो ये क्लास 9th का कट ऑफ दिया हुआ 2025 का, मैं 2025 का डाउनलोड किया हुआ है। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था। सो अब क्लासेस की बात करूँ, रीवा की बात करते हैं इससे पहले हम लोग। सो सैनिक स्कूल गोलपारा, नालंदा, अंबिकापुर, रिवारी, रीवा, ये रीवा आ गया। अब आप रीवा में एक चीज ध्यान से देखिएगा, सैनिक स्कूल रीवा में बिहार स्टेट से लास्ट गया है। पहले मैं आपको बता दूं सारी चीजें लिखी क्या है। इस पहले स्कूल नेम दिया हुआ है, फिर डोमिसाइल, इट मीन्स निवासी कहाँ का था बच्चा जो भी सिलेक्ट हुआ है, कैटेगरी क्या थी उसकी, और बॉयज में मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक, और गर्ल्स में मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक। ओके, तो चलिए देखते हैं नीचे रीवा। ओके, सो रीवा में आप अदर डिफेंस के देखेंगे 275 मार्क्स दिया हुआ है, और गर्ल्स में 263 मार्क्स दिया हुआ है। और अगर बात करूं, बच्चा बिहार का था, फिर बिहार से तीनों गए हुए हैं, अदर डिफेंस, अदर ओबीसी, अदर जनरल। यूएन मतलब जनरल कैटेगरी। सो 275 मार्क्स, 277 मार्क्स, एंड आपका जो अदर्स एससी झारखंड से बच्चा गया हुआ 244 मार्क्स का गया हुआ है। पर मेरा बच्चा जो है ओबीसी में है, तो अगर मैं देखूं और हम रीवा के हैं, इट मीन्स कि आपका जो होम ओबीसी लगेगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सो हम रीवा स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो होम ओबीसी के लिए देखेंगे, तो होम ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 263 मार्क्स गया हुआ है, और आपका 268 मार्क्स गया हुआ है गर्ल्स के लिए। तो इट मीन्स अगर हमारे बच्चे का मार्क्स 268, 265 या 270 है, या 263 से ऊपर है, तो हाँ चांसेस है हमें आपका रीवा मिल जाएगा। और अगर 260 है, 258 भी है अगर, तो चांसेस कम हैं। बट स्टिल इस साल कट ऑफ कैसा डिपेंड करता है कि आपका कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, कितने बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, आपका वेटिंग लिस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों डिपेंड करती है। तो इट मीन्स 263 के आप आसपास हैं, तो आप ज़रूर फिल कीजिए रीवा के लिए। और आपकी प्रायोरिटी अगर 1 नंबर पे है तो ऑलरेडी आपका रीवा सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है और उसके मार्क्स अगर 260 आए हुए हैं, अगर आप 260 मार्क्स आए हुए हैं तो, और लास्ट ईयर कट ऑफ 263 गया हुआ है, और जबकि ऑल इंडिया रैंक आप देखिए 3553 थी। सो अगर ऑल इंडिया रैंक लगभग ये है और 263 मार्क्स हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में, जो कि लास्ट ईयर 8 राउंड्स हुए थे ऑनलाइन काउंसलिंग, उसमें मिनिमम जो है 263 मार्क्स गए हुए हैं। इट मीन्स कि अगर आप सोचो कि फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आपको मिल जाए, तो चांसेस बहुत कम हैं। सो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मेरे बच्चे का 260 मार्क्स है, मैं सोचूं कि फर्स्ट राउंड में रीवा मिल जाए, चांसेस बहुत कम है। हाँ, यही 275 है, 276 है, तो फर्स्ट चांस में आपको मिलने के चांसेस हैं फर्स्ट राउंड में। पर अगर मैं बोलूँ कि 260 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, बहुत चांसेस कम है। वेटिंग लिस्ट पर डिपेंड करता है, और भी जो बच्चे अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। ओके, तो आई थिंक थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिकली समझा पाया हूँ, और आगे चलते हैं थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इससे। चलिए, सबसे पहले साइन इन करते हैं, बच्चे का हम लॉगिन करते हैं। सबसे पहले यूजर नेम 618, पासवर्ड,
कैप्चा कोड डाल दीजिएगा आप। अभी घर पे काउंसलिंग कर सकते हैं खुद से। कैप्चा कोड वैल्यू बता रहा है, मीन्स कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, और डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल है, मैं यहाँ स्मॉल कर दिया हुआ है। दैट वाज अ मिस्टेक, नॉट थिंक इट शुड बी करेक्ट या। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं 20 मार्च को एक इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं चॉइस फिलिंग के लिए। सबसे पहले वो देख लेते हैं। वन डाउनलोड, यस डाउनलोड, ओपन। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, इट मीन्स चॉइस फिलिंग करने से पहले हम समझ लेंगे चीज़ों को कैसे क्या करना है। ओके, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर ई काउंसलिंग, जो भी ई काउंसलिंग रजिस्टर किए हैं और क्वालिफाई किए हैं वो वही एलिजिबल हैं आपका चॉइस फिलिंग के लिए। ओके, सेकंड जो है, मस्ट नोट दैट फिलिंग ऑन, हाँ, बच्चे ये नोट कर लें कि चॉइस फिलिंग कंपलसरी है, आपको करना ही होगा। अदरवाइज जब जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कराया था और जो सैनिक स्कूल आपने सेलेक्ट किया था वही आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा चॉइस फिलिंग में। थर्ड, स्कूल चॉइस फिलिंग वन टाइम प्रोसेस, ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको वन टाइम करना है और टाइम खत्म होने से पहले करना है। इट मीन्स कि आपका लास्ट डेट जब चॉइस फिलिंग का होगा उससे पहले ही कर लेना है इसको। आप अभी कर करके आप बाद में उसको एडिट भी कर सकते हो। और इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इफ कैंडिडेट हैज नॉट बीन अलॉटेड ए सीट ड्यूरिंग एंटायर राउंड्स ऑफ ऑनलाइन, हाँ, अगर पूरे ऑनलाइन राउंड्स में अगर आपको सीट अलॉट नहीं किया जाता तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वही आपका ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे मेरे बच्चे का रीवा है तो वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स लीगल गार्जियंस आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड एसओपीज। आपको ये पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं जो भी फिल करने से पहले, जो कि मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशूड ऑन द पोर्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम कंप्लीट। और टाइमली इसको इट मीन्स कि आप अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है आप पर्टिकुलर डे वाइज चेक करते रहें, कोई न्यू अपडेट आए तो आप उसको देख करके उस पर एक्शन ले सकते हैं फिर। एंड नेक्स्ट, ई काउंसलिंग सेल, और कोई भी ई काउंसलिंग सेल एजेंट आपसे पैसे नहीं लेता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, ये आपको बता रहा है 5 पॉइंट्स में। तो सिंपल सी बात ये है, ये इंस्ट्रक्शन इतना कहना चाहता है कि चॉइस फिलिंग आपको करना है। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और काउंसलिंग के अप्लाई किए हैं वही आपको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और आपको ये करना कंपलसरी है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो बताया गया था, रजिस्ट्रेशन टाइम आपने जो अप्लाई किया था, जो भी स्कूल, जैसे कि इस बच्चे का रीवा अप्लाई किया गया था, तो आपको वही अलॉट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि चॉइस फिलिंग में लॉक कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद ये साइन इन पोर्टल है, साइन इन करना है आपको, पूरा सेलेक्ट करना है स्कूल, ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लेना, हालांकि मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, माई प्रोफाइल में सबसे पहले अगर आपका मेडिकल हो गया है तो आप देख सकते हैं। अगर आपका मेडिकल हो गया है तो आपका यहाँ पर फिट शो हो रहा होगा। मेडिकल हो गया है तो आपका ऑनलाइन अपडेट हो चुका है फिट या अनफिट। अगर अनफिट होगा तो आपको फिर से या तो एक चांस और दिया जाएगा। दूसरी चीज़, एक्सेप्ट, जैसे कि इस बच्चे का मेडिकल फिट हो भी चुका है और फाइनल स्टेटस ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्कूल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो अब चॉइस फिलिंग की बारी है इसकी। तो चॉइस फिलिंग में आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलरेडी रीवा सेट है। सेकंड प्रायोरिटी, जैसे कि हमारे इस बच्चे के पेरेंट्स से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि आप टॉप स्कूल्स पहले डाल देते हैं फिर उसका न्यू सैनिक स्कूल डाल देंगे। तो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया के सैनिक स्कूल में जो टॉप 10 सैनिक स्कूल्स हैं, जो कि एनडीए में मैक्सिमम सिलेक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो सबसे बेस्ट नंबर पे आता है आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। हालांकि उसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और उसका वेटिंग पीरियड हम चेक करेंगे, वेटिंग पीरियड कैसे चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम स्कूल फिल करने से पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितने गए थे और उसका वेटिंग पीरियड क्या चल रहा है अभी। कट ऑफ भी नहीं, आप बस डायरेक्टली वेटिंग पीरियड चेक करते हैं, चलिए।
फिर से इस साइड पे आते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। एक बार काउंसलिंग शेड्यूल भी देख लेते हैं अच्छे से। ये देखिए काउंसलिंग शेड्यूल में दिया होगा चॉइस फिलिंग 20 मार्च 2026 से लेकर के 29 मार्च 2026 तक चॉइस फिलिंग चलेगा रात के 11:50 तक। ओके, ये आपका बाकी पहले का पोजीशन रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका होगा, करेक्शन विंडो आपने कर लिया होगा, चॉइस फिलिंग टाइम चल रहा है। और शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, हालांकि इस पर अपडेट नहीं आया है, पर अराउंड 4 तारीख से, इट मीन्स 4 अप्रैल से आपका जो है राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पर अपडेट आ जाएगा कुछ दिनों में। ओके, 4 अप्रैल से राउंड 1 स्टार्ट होगा, उससे पहले हम चॉइस फिलिंग कर लेंगे 29 तक पूरा कंप्लीट। सो काउंसलिंग शेड्यूल, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी इसे बच्चा रीवा में मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो अभी देखते हैं क्लास 6 का बच्चा है। स्कूल टाइप एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, स्कूल नेम सैनिक स्कूल रीवा, कैटेगरी होम स्टेट, कैटेगरी ओबीसी बच्चा है। ओके, जेंडर मेल, इट मीन्स बॉय। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं ऑलरेडी फर्स्ट टाइम से ही रीवा के लिए, आप सबसे हाईएस्ट नंबर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम उत्तम सिंह, जिसके मार्क्स 288 आए हैं। इट मीन्स कि अगर ये बच्चा अप्लाई करता है सबसे पहले स्कूल इसको अलॉट किया जाएगा। ओके, तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से सबसे पहले जो बच्चे को सीट मिलेगी उसको मिलेगी, ना कि जो 260 मार्क्स वाला है उसको। जैसे कि देखते हैं, हमने मार्क्स को फोकस नहीं किया, अराउंड 260 मार्क्स ही इस बच्चे की, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 260 मार्क्स हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 288 वाला फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है, 284 सेकंड नंबर पे है, 284 के 3 बच्चे सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे हैं। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो रीवा में जो मध्य प्रदेश से होम ओबीसी, ये नहीं सीट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, सीट मैट्रिक्स कहाँ गई, ये रही सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स शायद हटा दी मैंने। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ओपन कर देता हूँ आपके लिए सीट मैट्रिक्स। आप एक बार सीट मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा, सीट मैट्रिक्स बहुत रोल प्ले करेगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ सीट मैट्रिक्स क्लास 6 का सैनिक स्कूल सर्च, रीवा। देखिए होम ओबीसी के लिए सीट कितनी है यहाँ पे, ओनली 12 है। ये आप देख सकते हो डिटेल में, यानी कि सिर्फ 12 सीट है। और अगर 12 सीट्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं होम ओबीसी से वो कितने बच्चे हैं। अगर आपका बच्चा जनरल का है तो वो जनरल अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, क्योंकि आप सारी चीज़ यहाँ सेलेक्ट करते हो, बॉय, कैटेगरी ओबीसी, होम स्टेट। तो सेम एट आपका बच्चा अगर किसी और स्कूल के लिए अप्लाई किया आपने तो उसके लिए देख सकते हैं होम स्टेट अपना या अदर स्टेट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और कैटेगरी क्या है आपकी उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके देख सकते हैं आप। तो आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक कितने बच्चे अप्लाई किए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे, आई थिंक फोर्थ नंबर चलता हूँ, ऑलरेडी बहुत था, नंबर 268 तक पहुँच गए, 264, देखिए 260 मार्क्स, 260 मार्क्स पर भी आप देखेंगे 58 नंबर पे जयदेव पाल आ रहा है। इट मीन्स कि जिसके 260 मार्क्स हैं और 4288 रैंक है। तो अब आप समझिए कि 12 सीट्स हैं ओबीसी में होम स्टेट में, और इसका जो रैंकिंग आ रहा है 58 आ रहा है। इट मीन्स कि वेटिंग पीरियड क्या चल रहा है 58। और ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, चॉइस फिलिंग आप क्लिक करेंगे तो आप जब फर्स्ट अप्लाई कर, आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइम अप्लाई किया था आपने सैनिक स्कूल रीवा, तो आप देखते हैं कि WA WB। हालांकि इसका मतलब आपको अभी नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, WA का जो मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है, WA इंडिकेट्स कैंडिडेट वेटिंग नंबर अंडर जनरल कैटेगरी। इट मीन्स वेटिंग अंडर जनरल कैटेगरी आपका जो है 159 वेटिंग है, और वेटिंग अंडर रिजर्व कैटेगरी वो आपका 68 नंबर पे है। ओके, हालांकि मुझे 58 शो हो रहा था पर ये 68 यहाँ पे शो हो रहा है। एंड वेटिंग अंडर
NSS रूट दैट इज कॉल्ड 40% रूट, वो आपका शो नहीं कर रहा है। सो वेटिंग अंडर रिजर्व कैटेगरी आपका कितने नंबर पे आ रहा है, वो आपका 68 नंबर पे आ रहा है, तो ऑलरेडी ये वेटिंग दिखा रहा है। ओके, सो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी आइडिया लगाने की, कैसे लगाना है आपका आइडिया। पहले तो आपके पास पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं आपके बच्चे का मार्क्स आसपास है तो स्कूल आपका अलॉट हो सकता है। दूसरा, इंस्ट्रक्शन पेज आपने पढ़ ही लिया होगा। और तीसरा, आपको सीट मैट्रिक्स ध्यान से देखना है। सीट मैट्रिक्स से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके पास सीट्स होगी नहीं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आप ये भी समझो। इट मीन्स कि अगर मान लो 2 सीट्स हैं और आप सोच रहे हो 260 मार्क्स पर आपको मिल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं तो आप चांसेस सोच सकते हो कि हाँ मिल जाए, अदरवाइज चांसेस बहुत कम होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे। चॉइस फिलिंग में जैसे कि पेरेंट्स का था, डिमांड क्या रिक्वेस्ट थी कि सर पहले आप टॉप वाली कर दीजिएगा, उसके बाद फिर न्यू सैनिक स्कूल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम टॉप वाले जो सैनिक स्कूल्स हैं, जैसे कि आपको पता है घोड़ा खाल है, तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। घोड़ा खाल। अब क्या ये करने से बच्चे को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट चॉइस फिलिंग हम कर रहे हैं जो अभी, इसमें आप समझिए कि इसमें जो 10 सैनिक स्कूल या 15 सैनिक स्कूल 25 सैनिक स्कूल आप एज इट इज़ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पर अगर आपको पता है कि आपके बच्चे का मार्क्स क्या है, तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग में अपना वो करें। और हाँ, ये कर सकते हैं और कि आप बेस्ट स्कूल स्टार्टिंग के नंबर्स पर डाल दें, जिससे कि कभी-कभी क्या होता है, आपकी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ अगर, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं और बच्चों को सीट मिल जाती है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो कभी-कभी लास्ट राउंड में कुछ चीज़ें होती हैं, फिर बच्चों को मिल सकती हैं, चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हम स्टार्टिंग में अप्लाई करते रहें कुछ सैनिक स्कूल्स, जो आपके अच्छे सैनिक स्कूल्स हों, उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके? सबसे पहले हमने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल अप्लाई कर दिया, सैनिक स्कूल रीवा ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे है ही हमारा। घोड़ाखाल अप्लाई कर दिया, सैनिक स्कूल कुंजपुरा अप्लाई कर दिया, ये सब बेस्ट सैनिक स्कूल्स माने जाते हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो है आप सैनिक स्कूल हो गया, तिलैया भी अच्छा स्कूल है। गोपालगंज बिहार में भी अच्छा परफॉर्म करता है, चित्तौड़गढ़ भी अच्छा स्कूल है। सैनिक स्कूल सतारा चित्तौड़गढ़ अप्लाई कर दिया राजस्थान का। पर एक और चीज़ है, आप जो भी स्कूल अप्लाई करें, आप अदर ओबीसी की सीट जरूर देख लें। अदर ओबीसी में सीट्स कितने हैं और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, तभी आप अप्लाई करेंगे इस चीज़ की। जैसे कि आम ये जो बच्चा है ग्वालियर का रहने वाला है, सॉरी ग्वालियर के आसपास का रहने वाला है। सो उसके आसपास झांसी पड़ता है, तो झांसी का भी स्कूल देख लेते हैं एक बार। स्कूल झांसी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग डिस्टेंस वाइज भी और अकॉर्डिंग टू टॉप जो एनडीए सिलेक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग भी। तो दोनों चीज़ों का आप मायने रखते हुए अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि टॉप 10 सैनिक स्कूल कौन से बेस्ट हैं, तो उसकी लिस्ट आप कमेंट कर दीजिएगा, वो लिस्ट मैं अपलोड करवा दूंगा और आई कैन से मैं ही खुद आपको अपडेट दे दूंगा। एंड सेकेंड थिंग, ये जो सैनिक स्कूल मैंने आपको नैनीताल, कुंजपुरा, चित्तौड़गढ़, झांसी, ये सारे पुट किए हुए हैं। हो सकता है कट ऑफ बहुत हाई जाए, हो सकता है वेटिंग पीरियड बहुत हाई रहे और हमें ना मिले, पर स्टिल आप लिस्ट लंबी बनाइए। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ 5 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रायोरिटी वाइज 1 to 25 30 आप स्कूल सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रायोरिटी वाइज सेट करते जाइए, जिससे कि आपको लास्ट से अगर स्कूल अलॉट होते जाएंगे तो जो आपको बेस्ट मार्क्स आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मिलेगा, अलॉट होगा, तो
राउंड 1 में अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप और वेट कर सकते हैं राउंड 2 के लिए, और वेट कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। तो इस तरीके से क्या है, आप वेट करते रह सकते हैं, करते रहेंगे, और आपको अगर सीट्स की वैकेंसी होगी तो आपको ऊपर वाले स्कूल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप बेस्ट स्कूल से लेकर के अपने नियर बाय स्कूल्स जो कि अच्छे हों वो सेलेक्ट करके, और लास्ट इट मीन्स जो न्यू सैनिक स्कूल्स अगर आपके पास अच्छे हैं, या पर्सनली कोई बच्चा आपके रिलेशन में पढ़ रहा हो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ वो बच्चा बहुत अच्छा है, और सॉरी वो स्कूल बहुत अच्छा है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अप्लाई कर दिया है। जैसे कि आपको बता दूं, मंदसौर जो है सैनिक स्कूल जो कि अभी नया खुला हुआ है एमपी में, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भी मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, पर वो लास्ट में सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है 260 मार्क्स पे मंदसौर तो मिल ही जाएगा। सो मुझे पता है कि उसको मैं लास्ट में रखूंगा। मैं पुराने सैनिक स्कूल और बेस्ट सैनिक स्कूल ऊपर रखूंगा, जिससे कि कल को जब, जैसा कि मैंने आपको बताया, राउंड 1 में नहीं हुआ तो राउंड 2 में, राउंड 3 में हम वेट करेंगे, और बेस्ट से बेस्ट सैनिक स्कूल जो बच्चे को मिल जाएगा उसके लिए हम वेट करेंगे। ओके, चलिए, ये 5 सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया मैंने जैसे ये, और अभी जस्ट मैं आपको ट्रायल करके दिखा रहा हूँ। सो अब कुछ न्यू सैनिक स्कूल, जैसे कि मुझे पता है कि सैनिक स्कूल मंदसौर बहुत अच्छा है, सो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा एक बार। कुछ पेरेंट्स का रिव्यू था जो बच्चे ऑलरेडी अपना पढ़ा रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस करके स्कूल जो वो भी अच्छा है, सो उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स का रिव्यू बता रहा हूँ मैं। तो सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से, आई थिंक मध्य प्रदेश दिखने का ये रहा, सरस्वती विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल। ये मंदसौर का सैनिक स्कूल है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का ये सैनिक स्कूल, ये भी अच्छा है। और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैनिक स्कूल सुना, एसपी पेरेंट्स ने रिव्यू दिया, अच्छा स्कूल है। फिर दादरा नगर हवेली, तो आपको डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि आप बच्चे को इतने दूर भेज सकते हो नहीं भेज सकते हो। जैसे कि ये पेरेंट्स हैं, ये दादरा नगर हवेली तक नहीं भेज पाएंगे बच्चों को, सो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। और देखेंगे नेताजी जी आंध्र प्रदेश, और जो न्यू सैनिक स्कूल अच्छे हो सकते हैं कौन कौन से हैं। संगोली रायना, ऑलरेडी एक बच्ची पढ़ रही है हमारे यहाँ पे, पेरेंट्स ने इसका रिव्यू बहुत अच्छा दिया हुआ है, सो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये कुछ सैनिक स्कूल मैंने एज सेलेक्ट करके दिखाए हुए हैं, हालांकि आप बहुत सारे कर सकते हो तो उसमें बहुत सारा टाइम भी लगेगा। सो बेसिकली हमें कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है, सीट मैट्रिक्स देखनी है, सीट देखनी है स्कूल्स की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी स्कूल्स देख रहे हो, इन स्कूल का सीट मैट्रिक्स पे, जैसे कि मैंने अभी आपका अप्लाई किया था घोड़ाखाल, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल अप्लाई किया था मैंने जैसे, हाँ, तो आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में अदर्स की सीट देखिए, ओबीसी की, अदर्स की ओबीसी की सीट 7 है। इट मीन्स कि 7 सीट्स है, तब मैंने अप्लाई किया है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी स्कूल्स आप पुट कर रहे हैं उनमें अदर, क्योंकि आप एमपी से बाहर जाएंगे तो आपका अदर स्टेट कोटा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप अदर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीट्स है या नहीं है। जैसे इसमें 7 सीट्स हैं, तो इट्स ओके, 7 सीट्स हैं। हालांकि हम, जो बच्चे का प्रेफरेंस होगा वो बहुत नीचे आएगा। और मैं आपको बता दूं कि मिलने के चांसेस कितने, ये भी आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक कर सकते हो आप अदर्स, पहले तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हम आएंगे, हम देखेंगे कितने बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है फर्स्ट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी अदर स्टेट से। अदर स्टेट, सेलेक्ट कैटेगरी ओबीसी से, जेंडर बॉय। जैसे कि इस बच्चे को अगर घोड़ाखाल मिलने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं है, कितना वेटिंग है, वो सब पता चल जाएगा। अदर स्टेट से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी ही घोड़ाखाल को, वो देख लेते हैं। आ गया।
आप देखिए जो बच्चा 292 मार्क्स पाया हुआ है, ओबीसी का है, अदर स्टेट का है, वो राजस्थान का बच्चा है, उसने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है घोड़ाखाल के लिए। 291 मार्क्स वाले बच्चा, 291, 288, 288, 285, 284, तो आप समझिए कि आपकी लिस्ट कितनी नीचे होगी। जैसे कि अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, दैट लिमिट 5th, 6th, 7th, ये देखिए आपके बच्चे का, जैसे कि इस बच्चे का 260 मार्क्स है, तो 260 मार्क्स है, तो आप देखिए सीरियल नंबर 63, 64, 65, 66, 67, इट मीन्स कि आप इनके बीच मान के चलिए कि आपका जो वेटिंग है लगभग इतने में है। तो आप ये देख सकते हो, तो सीरीज वाइज जो 68 दिखा रहा था उस समय में आपको वेटिंग, वो ये दिखा रहा था जो 68 वेटिंग, वो एक्चुअली वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सो जो 68 वेटिंग चल रहा है, इट मीन्स कि आप 68 नंबर पे आओगे। तो सीट्स हैं सिर्फ 7 और वेटिंग नंबर आपका 60, क्या है, 68 पे है। तो 7 सीट्स में 68 वेटिंग चल रही है। हालांकि जब ये फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखते हैं। ओके, फर्स्ट राउंड में सारे जो ऊपर वाले बच्चे हैं वही जाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड राउंड आता है, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, तो इस तरीके से राउंड चेंज होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम बार बार चेक करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने प्रायोरिटी को चेंज करेंगे और फिर से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते रहेंगे और लगे रहेंगे। ओके पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आई होप मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब लास्ट में आप जैसे कि सिर्फ ये 7-8 नहीं करने हैं, आप बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, पर वही है, ऐसा भी मत करिएगा कि आप 50-60 कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भेज सकते हैं, जहाँ जहाँ आप लगता है कि हाँ इस प्रायोरिटी वाइज आपको स्कूल मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज स्कूल डालें, रैंडम कुछ भी ना डालें। ओके, तो इस तरीके से आप डाल करके अब आप आ सकते हैं नीचे वाली लाइन पे, आप देख सकते हैं एट दिस स्टेज आपको चॉइसेस लॉक करनी है। आप जब चॉइसेस लॉक कर देंगे तो आपका चॉइस फिलिंग हो चुका है। और अगर आप सोचें कि आप चॉइसेस लॉक नहीं करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन वही दिया हुआ है कि अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं भी करेंगे तो भी जो लास्ट में आप, मैंने ये सेव किया हुआ है और आज के बाद अगर मैं नहीं ओपन करूं तो ये 8 चॉइसेस अपने आप सेव हो जाएंगे और यही लॉक हो जाएंगे अपने आप। जब 29 तारीख को क्लोज होगा तो अपने आप ये 8 लॉक हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइसेस लॉक करनी है। इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। फिर जब राउंड 1 चलेगा, राउंड 2 चलेगा, राउंड 3 चलेगा, इट मीन 4 अप्रैल से जब राउंड 1 स्टार्ट होगा, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल डेट है, हालांकि ऑफिशियल साइट पे नहीं आया, ऑफलाइन आ चुका है। सो आपका 4 या 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय जो है आप समझिए कि आपको पता चलेगा कि कौन सा स्कूल का कट ऑफ कितना जा रहा है पहले, फिर सेकंड में आपको कितनी सीट बच रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिर अप्लाई कर रहे हैं। तो सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। ओके, आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कमी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करें। और साथ ही आपको टॉप स्कूल्स चाहिए, अगर टॉप 10 एनडीए सिलेक्शन वाइज, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम अपडेट कर देंगे। ओके, थैंक यू, दिस राकेश फ्रॉम द्रोण एकेडमी।